अच्छा देखो, ये बंदे भारत का डिस्प्ले है। तो अगर अगर हमें किसी कोच में देखना हो कि हमारा किसी कोच का सेंसर प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या क्या उसकी रीडिंग आ रही है, या उसका एलपीएचपी प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। प्रॉपर मतलब एलपीएचपी का मतलब कि उसका जो प्रेशर है, डिस्चार्ज लाइन में कितना प्रेशर चल रहा है, सक्शन में कितना प्रेशर चल रहा है, उसको अगर हम चेक करना चाहें यहाँ नीचे से कि प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो हम कैसे चेक कर सकते हैं। जब इसके मेंटेनेंस मोड में जाओगे, ये देखो, और देखो आप मेंटेनेंस मोड में जाओगे, जब इसको दबाओगे मेंटेनेंस मोड, तो इस तरह से खुलता है 4 व्यू। ठीक है, टेस्ट मोड, डिटेल व्यू जाता है, डेट ऑफ टाइम, डीओसी स्क्रीन आता है, आरएमपी कंट्रोल आता है। जब हम डिटेल ऑफ व्यू में को ऑन करेंगे तो इस तरह से फेस खुलेगा। जब इस तरह से फेस खुलेगा तो जैसे मान लो ये दो व्यू का कोच है, किसी में 4 व्यू का होगा तो यहाँ पे 2 व्यू और जुड़ जाएंगे। तो जिस भी व्यू का कोच देखना हो, व्यू का मतलब ये हुआ कि एक ये व्यू आगे तरफ होता है व्यू 1, और एक व्यू 6 दूसरी तरफ होता है। तो आपको ये देखना है कि उसका किस व्यू का कौन सा कोच देखना है। तो हर एक व्यू में 4 कोच होते हैं। तो जो भी कोच अगर आपकी दिक्कत है, उस कोच के उस व्यू में जाएंगे। तो मान लो हमने ये व्यू 1 के चले गए, व्यू 1 के यूनिट 1 में। ठीक है, अब इसमें 4 तरह के कोच है। तब इसमें देखो यहाँ करने के बाद ऐसे जब स्क्रीन खुलेगा तो आरएमपी सीसी आएगा। तो आरएमपी सीसी को जब ऑन करोगे इस टाइप से, अब ये खुले। देखो यहाँ पे देखो कि व्यू 1 का डीटीसी आ रहा है। अब यहाँ जैसे 4 बार दबाओगे 4 तरह के कोच आएगा। देखो अभी डीटीसी है, ठीक है। अब देखो दबा रहे हैं तो देखो व्यू 1 का MC1 आ गया। अब एक बार और दबाएंगे तो व्यू 1 का देखो TC आ गया, और एक बार और दबाने पे व्यू 1 का MC2 आ गया। तो मान लो किसी भी कोच का हमें देखना हो, तो इस तरह से हम एक कोच डिसाइड कर लेंगे कि व्यू 1 का वो कौन सा कोच है, या व्यू 6 का कौन सा कोच है। अगर व्यू 6 में जाना होगा तो व्यू 6 वाला ऑप्शन हम दबाएंगे। ठीक है, तो यहाँ मान लो हमने व्यू 1 का दे लिया MC2। ठीक है, तो जैसे आप देखो हम पहले DTC चलते हैं। तो DTC मतलब हुआ है कि व्यू 1 का पहला कोच। ठीक है, जो इंजन वाला कैब वाला कोच है ना, वो पहला कोच DTC होता है। तो इसमें अब देखना है, तो देखो यहाँ पे देखोगे तो DTC R1 LPS1, तो ये प्लांट 1 का LPS दिखा रहा है। प्लांट 1 का मतलब कि जिस साइड कोच में पैनल है उस साइड उसका प्लांट 1 होता है। ठीक है, और जिस साइड कोच में पैनल नहीं है उस साइड प्लांट 2 होता है। तो इसके प्लांट 1 का LP 9.4 बार है, दूसरा LP 9 बार है, SP 14 बार है, और दूसरा SP भी 11 बार है। तो ये देखो 9 बार का मतलब क्या है कि अभी ये चल नहीं रहा, कंप्रेसर बंद है। अगर ये कंप्रेसर ऑन हो जाता तो दिखाता हूँ पहले। तो अब देखो दूसरा एक का देख लिए, 2 LP 2 SP, ये ट्रांसड्यूसर का प्रेशर है। LP SP का प्रेशर ये स्विच का नहीं है, ये LP ट्रांसड्यूसर का है। ठीक है, अब इस साइड देखोगे तो प्लांट 1 का सेंसर, रिटर्न, ये देखो रिटर्न एयर टेम्परेचर, फ्रेश एयर टेम्परेचर, सप्लाई एयर, ह्यूमिडिटी। उसके बाद प्लांट 2 का LP SP आ गया। देखो ये 2 LP प्लांट 2 के हो गए, और 2 SP प्लांट 2 के हो गए। ठीक है, और नीचे ये प्लांट 2 के सेंसर के हो गए। ठीक है ना। तो जैसे अब मान लो कोई एक कंप्रेसर चलेगा, तो देखो जो कंप्रेसर जब बंद रहेगा तो LP का प्रेशर जो है 9 बार से लेके, मतलब 10 बार से लेके और 5-6 बार तक का दिखाएगा। जब ये LP ऑन हो जाएगा तो ये जो प्रेशर है ना घटेगा, और ये जो प्रेशर है SP का, SP जब बंद में पोजीशन में SP देखोगे तो 10 बार से लेके 16-17 बार तक का प्रेशर दिखाएगा। जब LP हमारा ये ऑन होगा तो ये वाला प्रेशर घटेगा और ये वाला प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, तो देखो अभी LP का ये प्रेशर क्या 9 बार है, इसका प्रेशर 9.1 बार है। तो ये इस समय क्या है, गाड़ी ऑटो है। तो ऑटो है तो कैसे हम समझेंगे, तो देखो ये ऑटो, देखो यहाँ पे देखोगे तो रिटर्न की टेम्परेचर 25 है और गाड़ी को 6 नंबर पर सेट किया गया, इसलिए गाड़ी ऑटो है। जब ये कंप्रेसर चलेगा तो ये घटना चालू हो जाएगा। तो जब घटेगा तो ये करीब 4 या 5 के आसपास आके रुक जाएगा, 3 के आसपास रुक जाएगा। जब अगर LP सही में लगे कि आपको LP मार रहा है, तो LP मारने का मतलब हम जब समझेंगे जब यहाँ का प्रेशर 1.9 बार से नीचे जाएगा तो समझो कि LP मार रहा है। ठीक है, ये। और SP अगर मार रहा है तो SP को हम कैसे समझेंगे, तो जब हमारा SP का प्रेशर 29 बार 29 बार से ऊपर जाए तो समझो कि SP मार रहा है, और ये 1.9 बार से नीचे जाए तो LP मार। इससे पहले LP नहीं मार सकता और इससे पहले SP नहीं मार सकता। अगर इससे पहले सिस्टम में कोई दिक्कत हो रहा है तो वो सिस्टम में गैस की समस्या नहीं है, सिस्टम में कुछ वायरिंग का किसी और चीज़ का इशू हो सकता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में 1.9 बार से नीचे जाने पे ही LP मारेगा और 29 बार से ऊपर जाने पे SP मारेगा। सेम ऐसा ही कंडीशन दूसरे प्लांट के लिए भी अप्लाई होता है। अब यहाँ सेंसर की बारी आ गई, तो रिटर्न तो वो दिखाएगा, जो भी कोच का रिटर्न टेम्परेचर आएगा वो रिटर्न ये दिखाएगा। ठीक है, फ्रेश वो दिखाएगा, जो बाहर की टेम्परेचर रहेगा वो दिखाएगा।
जो सप्लाई है वो ये दिखाता है, जो ब्लोअर से हम लोग जो ठंडी हवा जाती है कोच के अंदर उसकी सप्लाई दिखाता है। लेकिन जैसे ही यहाँ का सप्लाई का सेंसर 10 डिग्री आसपास आ जाए तो ये क्या शट डाउन कर देता है, ठीक है, शट डाउन मोड में आ जाता है। तो जो प्लांट चल रहा है उसको बंद कर देगा। अगर ये टेम्परेचर और नीचे जाएगा और 5-6 डिग्री के आसपास आ जाएगा, 4 डिग्री के आसपास आ जाएगा, तो ये क्या करेगा, सेंसर ईरर में आ जाएगा। यहाँ पे जब देखोगे ना तो यह सेंसर ईरर का वहाँ फॉल्ट आने लग जाएगा। तो जब भी सेंसर ईरर का फॉल्ट है तो यहाँ पे सप्लाई सेंसर देखो कि क्या रीडिंग दिखा रहा है। जब भी सप्लाई सेंसर बहुत डाउन जाएगा तो सेंसर ईरर आएगा, और अगर 10 डिग्री से नीचे जाएगा तो शट डाउन का ऑप्शन लेगा। शट डाउन का कहाँ लेगा तो आपको दिखाई देगा, देखो शट डाउन का ऑप्शन लेगा ना, या एरर आएगा तो आपको जब ये मेंटेनेंस मोड में लोगे RMPU कंट्रोल तो यहाँ पे देगा। देखो अभी सब क्या, अभी सब वेंट वाले मोड में है, ठीक है। तो अगर किसी में शट डाउन होगा तो यहाँ पे वो क्वेश्चन मार्क बनाएगा, ठीक है। और यहाँ भी वो फॉल्ट शो करेगा। देखो फॉल्ट कैसे आता है, जैसे देखो एक कोच का आपको दिखाता हूँ, किसी का कोई पुराना फॉल्ट आपको दिखाता हूँ, रुक जाओ। देखो पुराना फॉल्ट इवेंट में चलते हैं, यहाँ पे चलते हैं, और देखो कंफर्ट वाले में चलते हैं। तो अब देखो आपको एक मिनट रुक जाओ, आपको फॉल्ट दिखाता हूँ कोई पुराना। तो देखो ये कंफर्ट में आया, देखो ये लिखा ना R1SS लिमिट एरर। तो जो लिमिट एरर आया है ना, इसका मतलब कि ये टेम्परेचर रहा होगा उस, जब भी देखो ये समय क्या है 12/8/23 को, 12/8/23 को 1 बजे के आसपास रात्रि का समय है। तो उस समय ये क्या हुआ था, देखो ये करीब 5 डिग्री के आसपास चला गया, तो लिमिट एरर आ गया, ठीक है। तो जब कोच बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाए तो भी ये लिमिट एरर का आ जाता है, ठीक है। तो इस समय लिमिट एरर आएगा या शट डाउन आएगा। शट डाउन कब आएगा, जब शट डाउन 10 डिग्री पे आएगा तो आएगा। तो इस तरह से हम इसको चेक कर सकते हैं। तो समझ गए, किसी भी कोच का अगर हमें LP/HP और उसका सेंसर देखना हो तो यहाँ पे RMPU CC करेंगे, और यहाँ पे जिस भी कोच का देखना हो नेक्स्ट कर लेंगे तो उस कोच का दिखाने लगेगा। अभी हम DTC का देख रहे हैं, अगर मान लो हम आगे कोच देखना हो तो MC1 का देखो यहाँ दिखाने लग गया, आगे करेंगे तो TC का दिखाने लग गया, और आगे करेंगे तो MC2 का दिखाने लग गया। जिस भी कोच का करना होगा हम इसको नेक्स्ट करते जाएंगे तो वहाँ दिखाता जाएगा, ठीक है। जिसमें LP देखो, अब कोई पूछेगा कि LP कितना रहना चाहिए, तो जो LP का स्टैंडर्ड रेंज है वो 1.9 बार है, उससे नीचे नहीं जाना चाहिए। लेकिन अगर नॉर्मली LP की बात करो तो LP 3 से लेके 5 के बीच में अप डाउन करता रहता है, इस पर टेम्परेचर का उनका घटता बढ़ता रहता है। SP कोई स्टैंड नहीं रहेगी, 9 है तो 9 ही रहेगा, या 5 है तो 5 रहेगा, नहीं। जैसे शुरू में कोच जब गर्म रहेगा तो इसकी LP का प्रेशर ज़्यादा रहेगा, जैसे जैसे कोच डाउन होता जाएगा, टेम्परेचर ठंडा होता जाएगा, वैसे वैसे इसकी प्रेशर घटता जाएगा। तो ये 3 बार से लेके और ये करीब समझो 5 बार तक अप डाउन करता रहेगा। दिन में करीब 4 बार 5 बार के आसपास रहेगा, रात में कभी कभी डाउन हो जाते हैं तो 9 बार मतलब 3 बार तक आ जाते हैं। और जो HP है नॉर्मली देखोगे तो 20 बार से 20 बार के अंदर ही रहता है। 20 बार से जब ऊपर जाएगा तो समझो कंट्रोल प्रेशर ऑन है, तो नॉर्मली देखोगे 20 बार 21 बार से ऊपर नहीं जाएगा, ये अंदर ही रहते हैं। कभी भी देखोगे जल्दी जब इससे ऊपर जा रहा है तो समझो कि प्रेशर बढ़ रहा है, और कंट्रोल प्रेशर उस समय देखोगे तो ऑन भी हो जाता होगा। तो इस तरह से ये डिस्प्ले में LP देखो, ये समझ लो सेंसर NTC सेंसर, LP/HP ट्रांसड्यूसर, LP/HP ट्रांसड्यूसर, NTC सेंसर का पोजीशन हम RMPU CC में देखते हैं, ठीक है। यहाँ देखो लिखा होगा RMPU CC। तो कभी भी किसी कोच में डाउट हो कि हमें उसकी देखना हो, कहाँ देखें RMPU का, जैसे कोई कहता है कि बार बार LP मार रहा है, जब LP मार जैसे आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लो LP की एक शिकायत है, किसी भी कोच का हम LP की बात कर लेते हैं। जैसे इन्होंने लिख दिया कि R1 कंप्रेसर LPS फॉल्टी, ठीक है, ये 20/8 को लिखा है, ठीक है। अब इसको सही में देखना है कि R1 ये कंप्रेसर LP फॉल्टी है या नहीं है। तो ये जो कोच हम यहाँ से पढ़ लेंगे, कोच का लिखा है U1, तो B1 का है, ये TC कोच है, तो B1 का TC कहाँ से खोलेंगे, तो अभी बाहर यहाँ चलेंगे। अब देखो B1 इसमें को जाएंगे RMPU डिटेल में, B1 देखो यहाँ 6 है, B1 क्योंकि ये 8 कोच वाला रेक है, तो B1 का देखो ये खोले। अब हमें TC में चलना है, तो TC यहाँ RMPU CC करेंगे और नेक्स्ट कर दें। तो देखो DTC है, ठीक, MC1 है और ये TC है। तो अगर सही में LP कम होगा, गैस कम होगा, तो यहाँ जो प्रेशर है ना ये 2 बार से नीचे आ जाएगा। बार बार अगर 2 बार से नीचे आ रहा है तो समझ लो कि हमें उस ऊपर गेज लगा के चेक करने की आवश्यकता है कि ये बार बार 2 बार से नीचे क्यों आ रहा है।
दो बार से नीचे जाने के भी 2-3 कारण हैं। एक तो कि सही में गैस कम हो गया हो, तो गैस कम होने का कारण है कि लीकेज हो सकता है। दूसरा है कि फ़िल्टर गंदा हो, तो फिल्टर जब गंदा होता है तो भी एलपीएस मारता है, ठीक है। दूसरा है कि हमारा जो एक्सीलरेटर लगा है, सर्वो मोटर, वो रिटर्न ईयर वाले पथ में जो लगा है, अगर वो भी बंद हो जाता है तो वो भी मारेगा एलपीएस। और उसका दूसरा है कूलिंग कॉइल भी गंदा हो, या अंदर रनर गंदा हो, या मोटर हमारा ब्लोअर मोटर उल्टा घूम रहा हो, तो उस कंडीशन में भी एलपीएस मारता रहता है। या रिटर्न ईयर के पथ में कुछ आ गया हो, मतलब कागज़ या फोम कोई आ गया, तो भी एलपीएस मारेगा। तो देखो एलपीएस को हम अगर हमारा एक्सीलरेटर जो बंद हो जाए उसको चेक करने के लिए हम कहाँ चेक कर सकते हैं, तो एक्सीलरेटर को ऐसे कोच में चलेंगे। देखो ये रिटर्न ईयर का जो डक्ट देख रहे हो ना, तो इसमें ये रिटर्न वाला है, जो छेद देखे रिटर्न ईयर है। तो एक हवा यहाँ खींचता है, ठीक, और एक हवा यहाँ खींचता है, लेफ्ट राइट समझो ना। तो ये लेफ्ट, ये राइट और ये लेफ्ट। तो जैसे हम इसमें कुछ लगा के चेक कर सकते हैं, जैसे देखो कपड़ा या कुछ लगाओगे ना, देखो इस तरह से खींच रहा है ना, ये देखो ये पकड़ लिया है, ठीक है, तो ये खींच रहा है। इस तरह से इस साइड भी देख लेंगे, देखो ये खींच रहा है, ठीक है, ये खींच रहा है। इस तरह से हम इसको देख लेंगे, देखो ये खींच रहा है ना। अगर जिसमें नहीं खींचेगा तो समझ लो कि वो एक्सीलरेटर बंद हो चुका है, मतलब सर्वो मोटर बंद हो चुका है, तो उसको ऊपर से चढ़ के खोलना पड़ेगा। तो इस तरह से ज़रूरी चेक कर ले। तो समझ गए कि एलपीएचपी कैसे चेक करते हैं, ट्रांसड्यूसर, ठीक है। एलपीएचपी का आपको नेक्स्ट में बताएंगे कि एलपीएचपी कैसे चेक करते हैं, ठीक है। और यहाँ हमारा कोई लेटेस्ट फॉल्ट भी आएगा तो देखो इवेंट में करेंगे, यहाँ पे ऑल एक्टिव फॉल्ट यहाँ आ गया। अब जो लेटेस्ट में हमारा फॉल्ट क्या है, तो हम यहाँ पे कम फॉल्ट का करेंगे। जब कम फॉल्ट करोगे तो देखो आज हमारे एक्टिव फॉल्ट जो एसी के फॉल्ट थे वो यहाँ पे दिखा दिया। देखो एलपीएस है, ये किसी और का है, तो अपना जो लेटेस्ट की फॉल्ट है वो देख सकते हैं। और दूसरा है कि जो हमारा ये फॉल्ट तो जब आया रिकॉर्ड कर लिया, अभी एक्टिव में जो हमारे पास फॉल्ट है वो हैं कि नहीं है, तो उसके लिए हमने ये डीआरबी मैसेज वाला मोड खोलेंगे। जब इसको खोलेंगे तो देखो ये 3 पेज इसमें दिखा ना, एक्टिव फॉल्ट, देखो एक्टिव फॉल्ट। तो इस समय देखो जो एक्टिव फॉल्ट में क्या है, एसी का कोई एक्टिव फॉल्ट नहीं है। एक्टिव फॉल्ट रहता है तो यहाँ पे ना इंटरफेस में जो है ना, यहाँ पे आरएमपी लिखता है। देखो इस तरह से कई आरएमपी 3 पेज हैं, तीनों पेज में नहीं लिख रहा है। तो इस समय कोई अभी एसी का फॉल्ट नहीं है, ठीक है। अभी देखो जिस चीज़ के फॉल्ट है उनके यहाँ पे लॉक किया हुआ है। इस तरह से हम इसको चेक कर सकते हैं।